हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुडविल के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, गुडविल पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट गुडविल में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है गुडविल का कैलकुलेशन। तो हम बहुत ही स्लोली और बहुत ही इजी वे में गुडविल को समझेंगे। तो सबसे पहले गुडविल होता क्या है? देखिए, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, नाम, फेम, इमेज। ठीक है, मतलब बिजनेस का रेपुटेशन। ओके, रेपुटेशन कैसे बनता है? आपके हार्ड वर्क से। ठीक है, देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट के जो कुछ इयर्स है ना, उसमें प्रॉफिट नहीं आता है, अक्सर प्रॉफिट नहीं आता है। और धीरे धीरे जैसे कस्टमर हमें पहचानने लगते हैं, वो हमसे सेटिस्फाई होते हैं, कस्टमर रिपीट होने लगते हैं, मार्केट में हमारा शेयर बढ़ता है, तब हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहाँ हमारा एक रेपुटेशन बनना शुरू हो जाता है, हमारी एक इमेज बन जाती है। ठीक है, सो देखिए, ये जो गुडविल है, जो इमेज, जो रेपुटेशन है, वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर है। पास्ट परफॉर्मेंस मतलब जो पुराने पार्टनर्स ने जो एफर्ट लगाया है फर्म में, उसकी वजह से गुडविल बना है। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है। लेकिन ये जो कैपिटल होता है ना, वो उसका शेयर ऑफ कैपिटल होता है, जो कि फर्म में लगता है। ओके, जब भी पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है या फर्म डिसॉल्व होती है, तो उसका जो शेयर ऑफ कैपिटल है, वो फर्म उसको रिटर्न करती है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से कहेंगे कि जो आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, वो तो फर्म में लगेगा और एक ना एक दिन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जो फर्म ने रेपुटेशन कमाई है, जो हमने एफर्ट लगाया फर्म में, जिसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, हम डिमांड करते हैं उस जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन में हमारा जो शेयर है, उसको हम डिमांड करते हैं। क्योंकि जब आप आओगे नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स आपको बिकॉज ऑफ द गुडविल, हमारी रेपुटेशन की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा, जबकि हमने स्टार्टिंग में काफी साल लॉस को शेयर किया है। ठीक है, सो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से गुडविल का शेयर मांगेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये गुडविल को कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा। ठीक है, देखिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। आपके सिलेबस में दो मेथड दिए हुए हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम एवरेज प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ये मेथड से, ये इन दोनों मेथड से जो गुडविल आएगा, वो फर्म का गुडविल होगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर, वो डिसाइड करेंगे कि न्यू पार्टनर इस जो गुडविल में से कितना पोर्शन लेके आएगा, जो कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को देगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन स्टेप है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमें फर्म का जो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में आपको जितने भी सालों का पास्ट ईयर के प्रॉफिट आपको दिया होगा, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है, आपको क्या करना है? जितने भी प्रॉफिट दिया है, उसको आप ऐड अप कर दो, उसका टोटल ले लो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप रेडी हो जाएगा, जो कि टोटल प्रॉफिट होता है। ठीक है, सपोज किसी ईयर में लॉस है, तो आपको क्या करना होगा? लॉस को माइनस करना होगा। ठीक है, तो जो फाइनल जो वैल्यू आएगी, उसको स्टेप 1 कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना। आप जितने भी साल का जो प्रॉफिट दिया है, उसको एवरेज आउट कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे? सो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब आएगा गुडविल का कैलकुलेशन। सो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो अभी आपने जो सेकंड स्टेप में जो निकाला है, वो एवरेज प्रॉफिट होगा, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस। अब ये नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस क्या होगा? देखिए, एवरेज प्रॉफिट होता है आपका 1 साल का प्रॉफिट। ठीक है, सो ओल्ड पार्टनर क्या कहेंगे
कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आया, ये ईयरली प्रॉफिट आया है ना, तो जो फर्म का जो गुडविल है ना वो इसके 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, हमारा जो रेपुटेशन है वो करेक्ट है। तो ये जो टाइम्स है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। सो वही होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। क्लियर है? सो इस तरह गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, जो गुडविल आ जाएगा टोटल वो फर्म का गुडविल होगा। उसके बाद ये ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड करेंगे जो टोटल गुडविल है उसमें से कितना नया पार्टनर्स गुडविल लेके आएगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दिया है, 2015 का 40,000 दिया है, 2016 का 45,000 दिया है, 2017 का 60,000 दिया है, 2018 का 75,000 दिया है, ठीक है। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 1/4 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और गुडविल का कैलकुलेशन बता रहा है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज होगा 3 इयर्स, ठीक है। सो गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है। चारों साल का प्रॉफिट आप एड अप कर दीजिए तो 2,20,000 आ रहा है। यहाँ पर कहीं लॉस नहीं दिया है इसीलिए माइनस नहीं होगा, सब ऐड करेंगे तो 2,20,000 आएगा। नेक्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। 4 साल है तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 55,000। ओके, थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस। सो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 55,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेसेस आपको क्वेश्चन में दिया 3। सो 55,000 इंटू 3 इक्वल टू 1,65,000, ठीक है। सो टोटल जो गुडविल होगा फर्म का वो होगा 1,65,000। तो क्या 1,65,000 ये नया पार्टनर लेके आएगा? नहीं, ये तो फर्म का गुडविल हो गया। सो वो अपना जो प्रॉफिट का शेयर है उसके इक्वल गुडविल को लेके आएगा। सो उसका शेयर कितना है? 1/4 है। सो हम उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। सो 1,65,000 इंटू 1/4, सो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा 41,250। सो ये अमाउंट न्यू पार्टनर एज अ गुडविल लेके आएगा जो कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा गुडविल के बारे में लिख लेते हैं थ्योरी के लिए। सो गुडविल इज द बेनिफिट or name, fame, reputation, image of a business which ultimately help the business to earn more profit. It is also because of honesty, business ethics, and hard work done by all the partners in past years. Goodwill is calculated on the basis of past performance. Okay, clear है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। प्रॉफिट दिया है 2016 का 1,20,000 का प्रॉफिट है, 2017 का 80,000 का प्रॉफिट है, 2018 में 20,000 का लॉस हुआ है, 2019 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और ये जो गुडविल है आपको कैलकुलेट करना है 2 इयर्स के परचेजेस पे, 2 टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो क्विकली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो कितने साल दिया है? 4 सालों का दिया हुआ है, उसमें 1 साल का लॉस है, तो हम क्या करेंगे? लॉस को माइनस करेंगे, बाकी जितने भी प्रॉफिट है उनको ऐड करेंगे, तो 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 60,000, तो आ रहा है टोटल 2,40,000। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 240। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इंक्लूडिंग लॉस, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है 60,000। 1 साल का प्रॉफिट हमारा एवरेज है 60,000। तो गुडविल किस तरह कैलकुलेटेड? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस, ठीक है। सो 60,000 का एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेसेस, क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, सो इनटू 2 करेंगे, 2 टाइम्स है,
सो आंसर आएगा 1,20,000। तो टोटल गुडविल हो गया 1,20,000। होपफुली आप लोगों को गुडविल समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर प्रॉफिट मेथड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह गुडविल की ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, देखिए गुडविल कैलकुलेशन करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट 2 जो चैप्टर्स है आगे है डेथ और रिटायरमेंट है, उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टिल देन बाय।